श्री गुरु भक्ति योग। जो कोई मनुष्य दुखों से पार होकर सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता हो, उसे सच्चे अंतःकरण से गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव सर्वोत्तम गुण है। इस गुण को तत्परता एवं परिश्रम पूर्वक विकसित किया जाए तो इस संसार के दुख और अज्ञान के कीचड़ से मुक्त होकर शिष्य अखुट आनंद और परम सुख के स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रारंभ में तरंग के रूप में दिखने वाली विषय वृत्तियां कुसंग के कारण महासागर का रूप धारण कर लेती है। अतः कुसंग का त्याग करके आचार्य के जीवन रक्षक चरणों का आश्रय लो। अगर आप गुरु सेवा में रममाण रहते हैं तो आप चिंताओं को जीत सकते हैं। सब चिंताओं का यह अचूक मारण है। उत्तम शिष्य को अपने गुरु पर किसी भी परिस्थिति में संदेह नहीं लाना चाहिए या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आदरणीय गुरु के पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने में लज्जित होना यह गुरु भक्ति योग के अभ्यास में बड़ा अवरोध है। स्वावलंबन, आत्मन्यायीपन की भावना, मिथ्याभिमान, आत्माभिमान, अपनी बात ही सत्य है ऐसा मानना, आलस्य, हठाग्रह, कुथली, कुसंग, बेईमानी, उदंडता, काम, क्रोध, लोभ और मैंपना में चीजें गुरु भक्ति योग के मार्ग में महान भय स्थान है। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग और ज्ञान योग आदि सब योगों की नींव है गुरु भक्ति योग। जो शिष्य मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, वह मैंपने की भावना के कारण अपने गुरु से कुछ भी नहीं सीख सकता। मैं खुद सच्चा हूं ऐसा गुरु के समक्ष दिखाना यह शिष्य के लिए बहुत ही खतरनाक आदत है। आप जब गुरु की सेवा करते हो तब नम्र, मधुरभाषी, मृदु और विवेकी बनो। इससे गुरु का हृदय जीत सकोगे। गुरु के समक्ष वाणी या वर्तन में कभी उदंडता मत दिखाओ। मोटी बुद्धि का विद्यार्थी गुरु भक्ति योग के अभ्यास में किसी भी प्रकार की ठोस प्रगति नहीं कर सकता। शिष्य को आदरणीय आचार्य के जीवन की उज्जवल बातें ही दिखनी चाहिए। मन में अगर गुरु के विषय में कुविचार आए तो अपने आप को दंड दो। आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना है। अपना गुरु मंत्र अथवा गुरु का पवित्र नाम हर रोज 1 घंटे तक स्वच्छ नोटबुक में लिखो। चलते हुए, खाते हुए, कार्यालय में काम करते हुए भी सदैव अपना गुरु मंत्र का जप करते रहो। सच्चे गुरु शिष्य का प्रारब्ध बदल सकते हैं। सद्गुरु पैगंबर और देवदूत हैं, विश्व के मित्र और जगत के लिए कल्याणमय है, पीड़ित मानव जाति के ध्रुव तारक हैं।
सच्चे गुरु की सेवा करने से काल का शस्त्र बुट्ठा बन जाता है। गुरु के ज्ञान के पवित्र शब्द शिष्य के हृदय में प्रवेश करते। गुरु कृपा के बिना बंधन से मुक्ति नहीं है। जो गुरु भक्ति योग के मार्ग से विमुख बना है, वह मृत्यु, अंधकार और अज्ञान के भंवरे में घूमता रहता है। जो गुरु भक्ति योग के मार्ग से विमुख बना है, वह मृत्यु, अंधकार और अज्ञान के भंवर में घूमता रहता है। स्त्री एवं पुरुष अपनी अनुवांशिक शक्ति के मुताबिक मानवता के पथ का अनुसरण करने की कोशिश कर सकते हैं। उनको महान गुरु का उपदेश सूर्य की प्रखर किरणों की तरह जगत के भ्रांति रूपी अंधकार को विदीर्ण करके प्रकाशित करता है। गुरु कृपा से ही मनुष्य को जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है और आत्म साक्षात्कार करने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है। शिष्य के हृदय के तमाम दुर्गुण रूपी रोग पर गुरु कृपा सबसे अधिक असरकारक, प्रतिरोधक एवं सार्वत्रिक औषध है। यदि कोई मनुष्य गुरु के साथ अखंड और अविच्छिन्न संबंध बांध ले, तो जितनी सरलता से एक घट में से दूसरे घट में पानी बहता है, उतनी ही सरलता से गुरु कृपा बहने लगती है। केवल यंत्रवत प्रणाम करने से गुरु कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। वह तो गुरु के उपदेश को जीवन में उतारने से ही प्राप्त हो सकती। रात्रि को निद्राधीन होने से पहले अंतर्मुख होकर शिष्य को निरीक्षण करना चाहिए कि गुरु की आज्ञा का पालन कितनी मात्रा में किया है। हर रोज गुरु की सेवा का प्रारंभ करने से पहले शिष्य को मन में निश्चय करना चाहिए कि पूर्व की अपेक्षा अब अधिक भक्ति भाव से एवं अधिक आज्ञाकारिता से गुरु की सेवा करूंगा। गुरु में तथा शास्त्रों में जो थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है, वह भी कुसंग से शीघ्र नष्ट हो जाती है।